नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों, नगर निगम में 30 सितंबर को हुई हाउस की मीटिंग में जो हंगामा हुआ वो किससे छिपा नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिस तरह मार्शलों ने हाउस से बाहर निकाला, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कैसे हंगामा हुआ, शहर के विकास के कार्य हो नहीं पा रहे क्योंकि नगर निगम की किसी भी बैठक में कोई भी एजेंडा चर्चा के लिए पारित नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि 30 सितंबर को हुई बैठक में भी मनी माजरा में नगर निगम की 7 एकड़ से अधिक जमीन को अलॉट करने के मामले को लेकर हंगामा हुआ था। आरोप था कि मेयर अपने किसी जानकार को यह जमीन दिलवाना चाहती हैं, इसीलिए यह सारा ड्रामा हो रहा है। उनका यह भी आरोप था कि उन्हें हाउस से बाहर निकालकर जरूरी जो शहर के विकास के या अपने फायदे के मुद्दे होते हैं उन्हें पास कर दिया जाता है। मेयर ने 30 सितंबर को हुए हंगामे के बाद 4 पार्षदों की लिखित में शिकायत चंडीगढ़ के प्रशासक को की है। इन 4 पार्षदों में सीनियर डिप्टी मेयर और 2 अन्य पार्षद शामिल हैं। इसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद खासा विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें आरोप लगाया कि मेयर अपने निजी फायदे के लिए हाउस को चलाना चाहती हैं और सभी मर्यादाओं को वो लांघ गई हैं, इसलिए वे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने उनके खिलाफ दी शिकायत का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कई शिकायतें प्रशासक को कर चुकी हैं। उन पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए, इसकी कार्रवाई बाद में। उन्होंने अनिल मसीह वाले मामले की शिकायत भी की थी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। शरेआम टेम्परिंग की गई थी, उसकी शिकायत की गई थी और उसकी भी जांच आज तक नहीं हुई है। ये पार्षद कह रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक और मामला भी इन्होंने उठाया है कि मेयर ने हाउस में उन्हें कहा कि रामलीला की तरह यहां ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ है, ये किसी एक विशेष समुदाय के भी खिलाफ है, क्योंकि भगवान श्री राम इससे जुड़े हैं, इसलिए वे उनका अपमान है। उन्होंने कहा कि इसकी भी मांग होनी चाहिए। डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और गुरप्रीत सिंह गाबी ने भी इस संबंध में बयान जारी किए हैं। उनका कहना था कि यदि कार्रवाई होती है तो वे उसका कड़ा विरोध करेंगे। क्या कहा डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेयर मैडम को सलाह दे रहा है, मैडम का सलाहकार है। एक तरफ तो जो है मेयर मैडम जो है विपक्ष के सभी पार्षदों को, सभी काउंसिलर को जबरन जबरदस्ती हाउस से बाहर निकालती है, मार्शल बुलाकर। जो लोग, जो चुने हुए नुमाइंदे शहर की बात करते हैं, शहर के मुद्दों को रखते हैं, उनको मेयर मैडम अपनी सीट को, अपनी जो पद को है उसको, उसकी गरिमा को तार तार कर रही है, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है मेयर मैडम। हम गवर्नर साहब से ये कहते हैं, गवर्नर साहब हमें भी इंतजार है, आप करिए, जो भी कार्रवाई करनी है करिए। हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, दोष हम पर मंडा जा रहा है, हम चारों के खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है। और जो मेयर मैडम उस मेयर पद पर बैठकर मेयर पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है, मेयर पद की गरिमा को तार तार कर रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम भी शुरुआत कहां से करेंगे? अनिल मसीह से करेंगे। अनिल मसीह ने जो शरेआम वोटों की चोरी की, जो लोकतंत्र की हत्या की, चंडीगढ़ को पूरे ना कि शहर में पूरे देश में बदनाम किया, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या का जलूस निकाला गया, तो हम भी वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर जब कुलदीप जी मेयर थे तो इनके पार्षदों ने क्या किया? इनके पार्षद वेल में आते थे, हमारे पास वीडियो भी है। इनका एक काउंसलर जो कि सेक्रेटरी के साथ के आगे से माइक को छीनता है और जो वहां पे मिनट जो भी कॉपी रखी होती है, एजेंडा होता है ना, उसको पढ़ने दिया जाता है और उठा के ले जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो पिछली जो मीटिंग है वहां से शुरुआत कीजिए, जो इन्होंने प्रथा चालू की है। गवर्नर साहब अगर कार्रवाई करनी है तो वहां से शुरुआत कीजिए, जो इन्होंने गलत प्रथा का प्रचलन किया और गलत चीजों की शुरुआत की है। विपक्षी पार्षदों का यह भी कहना है कि मेयर हाउस को नहीं चला पा रही, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका यह आरोप था कि शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं और जो विकास के कार्यों के मुद्दे वे लेकर आते हैं उन पर चर्चा नहीं होती, जबकि निजी फायदों वाले प्रस्ताव आनन फानन में पास किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह विपक्ष और सत्ताधारी पार्षदों की लड़ाई किस रुख बैठती है। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।